ऐसा शहर जहां मछलियों की बारिश होती है और एक ऐसी पायलट जिसके हाथ ही नहीं है। और आखिर कैसे एक छोटी सी इंसल्ट ने लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड को खड़ा कर दिया। और दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती जिसका रेट सुनते ही आप चौंक जाओगे। दोस्तों, हमारी ये पृथ्वी बहुत बड़ी है और यहाँ पे रोजाना क्या हो रहा है आपको इसकी रत्ती भर भी खबर नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए 25 अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो लेकर आया हूँ जो आपका दिन बना देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि हमारे अंदर बाज की निगाहें हो और हम दूर तक देख पाए। पर वहीं एक वेरोनिका सेटर नाम की महिला है जिनकी दृष्टि इतनी तेज है कि वो 1.5 किलोमीटर पार से भी किसी भी खड़े व्यक्ति को आराम से पहचान लेती है। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब काली बिल्ली रास्ता काटती है तो हम वहां से निकलते ही नहीं। पर नेपाल में इसका बिल्कुल ही उल्टा है और वहां पर काली बिल्ली को गुड लक माना जाता है। उनके हिसाब से अगर उन्हें काली बिल्ली कहीं पे भी दिख जाए तो वो उसे अच्छा संकेत मानते हैं। फैक्ट नंबर 23। दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती का रेट है $1.2 मिलियन, यानी कि 9 करोड़ रुपए। और इस चाय पत्ती का उत्पादन सिर्फ चीन में किया जाता है। फैक्ट नंबर 22। सैन फ्रांसिस्को में एक गोल्डन गेट ब्रिज है और इसके अंदर इतनी लोहे की तारें लगी हुई हैं कि अगर हम सभी को इक्वल लेंथ में जोड़ दें तो वो पृथ्वी के 3 चक्कर आराम से काट लेंगे। फैक्ट नंबर 21। टैरेंटुला स्पाइडर्स इकलौती ऐसी स्पाइडर हैं जो बिना खाए पिए लगभग 2 साल के लिए आराम से सरवाइव कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने एक क्वेश्चन कई बार सुना होगा कि पहले मुर्गी आई थी क्या अंडा। तो मैं इसका आपको सिंपल सा आंसर बता देता हूं कि पहले अंडा आया था। और ये बात तो आप सारे अच्छी तरह जानते हैं कि डायनासोर्स के अंडे हुआ करते थे। और अगर मैं आपको कहूं कि मुर्गी डायनासोर्स की स्पीशीज में आती है, जी हाँ, मुर्गी के पूर्वज डायनासोर्स ही हुआ करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट बताते हैं कि मुर्गी और डायनासोर्स के डीएनए काफी हद तक मेल खाते हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम चांद पर पानी खोज रहे हैं या फिर मार्स पर पानी खोज रहे हैं। और शर्म वाली बात तो ये है कि वो अपनी अर्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अब आप सब जानते हैं कि अर्थ ओशियन कितना डीप है और कितना बड़ा है, पर साइंटिस्ट से अभी तक उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है और बचा 95% हिस्सा ऐसे ही पड़ा है। उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा बल्कि चांद पर और मार्स पर जाने के। फैक्ट नंबर 18। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताजमहल के चबूतरे को इन बैम्बूस के साथ कवर कर दिया गया था ताकि बॉम्बर्स कंफ्यूज हो जाएं और ताजमहल पर अटैक न कर दें। फैक्ट नंबर 17। एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी तो उनको उसके क्लच के अंदर थोड़ी गड़बड़ लगी तो उन्होंने डायरेक्ट कंप्लेंट एंजो फरारी को कर दी जो कि फरारी कंपनी के ओनर थे। तो जब ये बात एंजो फरारी को पता चली तो उनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर को बहुत ही सुना दिया और इंसल्ट कर दी कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर बनाने के लायक ही हो। और इसी इंसल्ट को मोटिवेशन बना के उन्होंने अपना ब्रांड खोल लिया लैम्बोर्गिनी और आज लैम्बोर्गिनी फरारी से ऊपर जा रही है। अब इनके लिए 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 16। जब भी कोई महिला अपने किसी बच्चे को जन्म देती है तो कुछ समय तक उस बच्चे में से ऐसी स्मेल आती है जो उसकी माँ को उसकी तरफ आकर्षित करता है और उस समय उनका हाल ऐसा होता है जैसे किसी शराबी का दारू को लेकर, जिसके कारण ही एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाती। फैक्ट नंबर 15। ये फैक्ट सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सांप और हनीबी के कंपैरिजन में ज्यादा मौतें हनीबी के कारण होती हैं हर साल। फैक्ट नंबर 14। ये जो आप फुटप्रिंट देख रहे हैं ये चांद पे बने एक अपोलो एस्ट्रोनॉट का फुटप्रिंट है। और मजेदार बात तो ये है कि आने वाले 100 मिलियन साल तक ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि चांद पर कोई एयर तो है नहीं जो इसको साफ कर देगी, जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक टिकने वाला है। फैक्ट नंबर 13। एक मनुष्य के पास किसी भी औरत के कंपैरिजन में 10% ज्यादा रेड ब्लड सेल होते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आप जानते हैं कि पहले के समय में अलार्म तो होते ही नहीं थे, तो इसी कारण पहले के लोग मोमबत्ती को अलार्म के रूप में यूज करते थे। वो जलती हुई मोमबत्ती पर कुछ कीले लगा देते थे और जब मोमबत्ती जलते जलते कीलों तक पहुंच जाती थी तो वो कील स्टील की प्लेट पर गिर के आवाज कर देती थी और ये आवाज ही अलार्म का काम करती थी। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने बहुत सारे जासूस देखे होंगे पर जो जासूस मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ उसको देख के आपको गर्व महसूस होगा। और मैं बात कर रहा हूँ रजनी पंडित की, जो कि इंडिया के महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और ये इंडिया की सबसे पहली महिला इन्वेस्टिगेटर बनी है और ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वेरोनिका दुनिया की सबसे खतरनाक थ्रिलर मूवी है और इसकी स्टोरी एक रियल बेस्ड भूतिया स्टोरी पे लिखी गई है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि इसको 100 में से सिर्फ एक ही आदमी पूरा देख पाता है। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप भी इसको देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक बार 1937 में फुटबॉल का मैच चल रहा था और उसके अंदर काफी धुंध हो रखी थी तो उसके चलते मैच को कैंसिल कर दिया गया। पर वहां जो गोलकीपर खड़ा था वो 15 मिनट तक वहीं खड़ा रहा जबकि उसको पता ही नहीं चला कि मैच खत्म हो चुका है और ये उस समय का काफी फनी किस्सा था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवी के काफी सीन्स में हमें उल्लू बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक आदमी किसी के ऊपर क्लोरोफॉर्म का कपड़ा रखता है तो वो उसी समय
बेहोश हो जाता है। पर ऐसा रियल में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म से किसी भी आदमी को फेंटेड करने के लिए कम से कम 6 से 8 मिनट लगते हैं, ना कि 5 से 10 सेकंड जो हमें मूवीज में दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप सभी लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम तो सुना ही होगा और आप जानते भी होंगे कि वो कितनी लंबी है। पर शायद आप में से बहुत सारे लोग ये ना जानते हो कि आप सीढ़ियों के द्वारा उसकी चोटी तक पहुंच सकते हो और कुछ इस प्रकार सारे न्यूयॉर्क का दृश्य देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर 200 से भी ज्यादा लाशें ऐसे ही पड़ी हैं और लोग उन लाशों को चेक पॉइंट की तरह यूज करते हैं, जिससे होगा कुछ ऐसा कि अगर आप अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हो तो आप अपने ग्रुप को फोन करके पूछ सकते हो कि आप कौन सी लाश के ऊपर खड़े हैं। फैक्ट नंबर 5, कुदरत का करिश्मा देखिए कि हिप्पोपोटामस पानी में रहते हैं और उनको तैरना ही नहीं आता। जी हाँ, वो पानी में रहते तो हैं पर उनको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब आप सोचेंगे कि वो मूव कैसे करते हैं। दरअसल हिप्पोपोटामस मूव करने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसको पुश करके हिप्पोपोटामस आगे बढ़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, साइंटिस्ट की रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि हम ह्यूमन 322 एनिमल की एक्सटेंशन के लिए कारण बताए गए हैं और वो भी पिछले 500 सालों के अंदर। और तो और हमने 10,000 साल के अंदर आधे पेड़ भी खो दिए हैं और इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि हम ह्यूमन अपनी बर्बादी का खुद कारण बनने वाले हैं। फैक्ट नंबर 3, 2010 के अंदर लेडी गागा ने MTV म्यूजिक वीडियो के लिए मीट से बना ड्रेस डाला था। ये पूरा का पूरा ड्रेस मीट से बना था और इन्होंने ये ड्रेस सिर्फ इसलिए डाला था ताकि वो एक अवार्ड जीत सके। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जेसिका कॉक्स के बारे में जानते हैं? जेसिका कॉक्स एक ऐसी महिला पायलट है जिनके हाथ भी नहीं है और प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी है। शुरुआत से ही जेसिका कॉक्स के हाथ नहीं थे, पर ये फिर भी कुछ बड़ा करना चाहती थी, तो इन्होंने अपनी खामियों को नकारते हुए इसी चीज को अपनी मोटिवेशन बनाया और एक पायलट बन गई और आज पूरी दुनिया में इनको द आर्मलेस पायलट के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 1, आपने कुछ रेन्स के बारे में तो सुना ही होगा जैसे कि एसिड रेन, पर क्या आपने कभी फिश रेन के बारे में सुना है? जी हाँ, फिश रेन भी होती है और ये यूरो एंड होंडुरस जैसे कंट्रीज में होती है। पर एक सवाल खड़ा होता है कि ये होती कैसी है, मछलियां आखिर आसमान में पहुंच कैसे जाती हैं? तो भैया देखो, इवेपोरेशन के टाइम छोटी मोटी मछलियां तो ऊपर जाती ही हैं, पर अगर कोई भवंडर आ जाए या फिर तूफान आ जाए तो उसके कारण बड़ी मछलियां भी आसमान में पहुंच जाती हैं। तो ये मछलियां बारिश के थ्रू नीचे आती हैं और उसे ही हम फिश रेन बोल देते हैं। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई 50K पे है और जल्दी 100K भी करने हैं। और हाँ, साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद जय भारत।